होशंगाबाद थाने की महिला दरोगा एक ट्रक ड्राइवर मुलजिम को, उसका नाम मुन्ना था, उसको पुलिस वाले पकड़ करके थाने में लाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसको लॉकअप में बंद कर देते हैं। इसी दौरान जो महिला दरोगा होती है वो लॉकअप के अंदर जा करके उससे कुछ बातचीत कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उस ड्राइवर को जो है बात समझ में जो है आ जाती है और उसके बाद उसको वो वहां से महिला दरोगा जो होती है वो उसको वहां से ले करके अपने साथ निकल जाती है और एक होटल में चली जाती है। उस होटल में वो पहले से ही एक कमरा बुक करवा के रखती है और उसी होटल में जाती है। जाने के बाद वो उस कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद वहां पर वो ट्रक ड्राइवर और वो महिला दरोगा यही दोनों लोग होते हैं और कमरे को अंदर से बंद कर लिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद उस मुन्ना जो ट्रक ड्राइवर होता है उससे पूछा जाता है कि आप कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेंगे क्या, तो वो हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद वहाँ पर कुछ ड्रिंक्स की बोतलें मंगवाई जाती हैं। उसके बाद दोनों लोग जो है जमकर ड्रिंक्स करते हैं। ड्रिंक्स करने के बाद तकरीबन जो है आधी रात तक यह दौर जो है चलता रहता है और उसके बाद महिला दरोगा जो थी वो अचानक से जो है अपने कपड़े उतार देती है और जैसे ही ट्रक ड्राइवर मुन्ना इस चीज को देखता है तो वो उसके होश उड़ जाते हैं और वो भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे से जो है छेड़खानी करने लगते हैं। और इसी छेड़खानी के दौरान क्योंकि वो महिला दरोगा जो थी वो वाकई में इतनी ज्यादा जो है खूबसूरत थी और उसके और जो है वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ जो है ताबड़तोड़ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और उन दोनों की आवाज़ें जो है उस कमरे में इतनी ज़्यादा जो है गूंज रही थी कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और आधे घंटे तक तकरीबन यही सिस्टम चलता रहता है। उसके बाद दोनों लोग थक कर वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर के बाद जो है महिला की आँख खुलती है और वो जो है ट्रक ड्राइवर को उठा करके वहाँ से जो है भगा देती है और उसके बाद जो है खुद भी जो है कपड़े पहन करके थाने में जो है चली जाती है। दोस्तों, उस महिला दरोगा को आज तक अपने जीवन में कभी भी इतना सुख नहीं मिला था जितना सुख उस ट्रक ड्राइवर से मिला था। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, बहुत ही ज़्यादा वो आज खुश थी। दोस्तों, आज की घटना में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। इस घटना में अंत अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप कहानी को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि जो है अगले एपिसोड के अंत में मैं आपके नाम की घोषणा कर सकूं। दोस्तों, चलिए जो है देर ना करते हुए इस कहानी की जो है शुरुआत करते हैं। 10 जनवरी 2013 मध्य प्रदेश का एक जिला होता होता है मशहूर जिला है जिसका नाम है होशंगाबाद। वहाँ का एक परिवार होता है और उस परिवार में जो है 4 लोग रहा करते थे। एक मियाँ थे, एक बीवी थे और उनकी 2 लड़कियाँ थी। इन 4 लोगों का बहुत ही अच्छा खासा परिवार चल रहा था। जो पिताजी थे, जो परिवार के मुखिया थे, उनका जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत ही अच्छा काम था और अच्छे खासी उनकी आमदनी भी थी। सारी चीज़ें जो है घर में सब कुछ सही चल रही थी। इसी बीच जो उनकी बड़ी बेटी होती है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू कर देती है और कुछ दिन के बाद उसकी वैकेंसी आती है और वैकेंसी आने के बाद वो उसमें अप्लाई करती है। अप्लाई करने के बाद उसका चयन जो है इंस्पेक्टर पद के लिए हो जाता है और उसकी मेहनत जो है एक दिन रंग लाती है और करीब 1 साल की मेहनत के बाद उसका इंस्पेक्टर पद के लिए चयन हो जाता है। चयन होने के बाद दोस्तों घर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी का माहौल होता है। सभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और जो है उसके बाद उसको जो है सबसे पहली जो पोस्टिंग होती है, उसकी सबसे पहली पोस्टिंग जो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होती है और वो वहाँ पर जो है जाती है और घर वाले उसके बाद जो है वो छिंदवाड़ा में अपनी ड्यूटी को करने लगती है। तभी उसके माँ-बाप जो है सोचते हैं कि क्यों ना इसकी जो है शादी कर दी जाए। तो एक रिश्ता आता है, उसका नाम केशव होता है। वो उस पेशे से जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो उस लड़की के जो महिला दरोगा होती है, उसके घर वाले उस लड़के को देखने जाते हैं
और वो उसको पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद वो वहाँ से जब आते हैं तो अपनी बेटी के पास फ़ोन करते हैं होशंगाबाद में, और उससे कहते हैं कि जो है एक बार तुम भी आकर के उस लड़के को देख लो, अगर वो लड़का तुम्हारी समझ आता है तो उस लड़के की जो है शादी के लिए जो है हाँ कर दी जाए। तो अगले ही दिन जो है वो महिला दरोगा जो होती है वो आ जाती है, और आने के बाद उस लड़के केशव से मिलने के लिए जाती है, और जब उससे मिलती है वो बातचीत करती है। उसके बाद वो जब वापस आती है और फिर अपनी माँ को बताती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी माँ पूछती है कि ऐसा उसमें क्या है जिसकी वजह से तुम शादी नहीं करोगी? तो वो कहती है कि वो एक नामर्द है और उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो गुण जो है वाक़ई में ल लड़कियों में जो है होते हैं। तो ये सारी बातें सुन कर के उसके परिवार वालों के जो है होश उड़ जाते हैं। लेकिन उसके परिवार वालों की ज़िद थी कि जो है ये हमारी बात मान लो और इसी लड़के से शादी कर लो। तो वो अपने घर वालों के और परिवार वालों के जो है आगे झुक जाती है और उनकी सारी बातों को मान लेती है। मानने के बाद दोस्तों दोनों की शादी जो है 11 सितंबर 2015 को बहुत ही धूमधाम से जो है शादी होती है, और दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। इतनी बड़ी शादी थी कि इस शादी की चर्चा जो है पूरे हो जो है इलाके में होशंगाबाद में थी। शादी करने के बाद वो ससुराल चली जाती है। ससुराल में तकरीबन 3 महीने तक वो बहुत ही आराम से रहती है। उसके बाद वो अपने मायके में वापस चली आती है। लेकिन जैसे ही वो मायके में वापस आती है, वो अपनी माँ से कहती है कि अब उसको दोबारा जो है कभी भी ससुराल नहीं जाना है। तो उसकी माँ पूछती हैं कि क्यों बेटा ऐसा क्या हो गया? तो वो अपनी माँ से कहती है कि वो लड़का जो है केशव वो नामर्द है और मैं उसके साथ अब कभी भी नहीं जा सकती हूँ। तो घर वाले कहते हैं कि बेटा इज़्ज़त का सवाल है और हमारी भी कुछ मान मर्यादा है, तो आप हमारी मान मर्यादा को रख लीजिए, हमारी इज़्ज़त को समझिए और आपको जो है वहाँ पर जाना ही होगा। लेकिन इस बार वो साफ-साफ इनकार कर देती है और कहती है कि इस बार हम किसी भी हालत में नहीं जाएँगे और हमको जो है केशव से केवल और केवल तलाक चाहिए। कुछ दिनों तक ये मामला ऐसे ही लटका रहता है। तकरीबन 6 महीने के अंतराल में उन दोनों की जो है तलाक हो जाती है, और तलाक होने के बाद वो का जो है महिला दरोगा जो थी वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती है। डिप्रेशन में आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है। 2-3 महीने तक तो वो अपने घर पर रहती है। उसके बाद फिर से जो है वो अपनी इंस्पेक्टर की ड्यूटी को जो है जॉइन कर लेती है, और तलाक के बाद से वो काफ़ी सदमे में जो है आ गई थी। इसलिए उसको जो है ड्रिंक्स की लत भी लग जाती है। थोड़े दिनों बाद वो अपना ट्रांसफ़र जो है छिंदवाड़ा से होशंगाबाद के लिए करवा लेती है। ब और जो है वो अपने घर से जो है आने-जाने लगती है। ड्यूटी करने के लिए ऐसे ही ज़िंदगी जो है कटने लगती है। एक रात पुलिस वाले एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके लेकर के आते हैं, और उसका जुर्म सिर्फ़ इतना था कि उसके ट्रक में जो है कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी, तो उसको वो पकड़ कर के लाते हैं और फिर उसकी अच्छी तरीके से धुनाई करते हैं। धुनाई करने के बाद उसको दोस्तों लॉकअप में डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो महिला दरोगा उस थाने में आती है और देखती है उस ट्रक ड्राइवर को, तो उसका जो है मन फिर से जो है वो मचलने लगता है, और वो थोड़ा अपना मूड बनाती है। मूड बनाने के बाद दोस्तों वो थोड़ा-सा ड्रिंक्स करती है। ड्रिंक्स करने के बाद वो डायरेक्टली जो है लॉकअप में जाती है, और लॉकअप में जाने के बाद उससे जो है कुछ बातचीत करती है और उससे कहती है कि अगर मैं तुमको छोड़ दूँ तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो वो जो ट्रक ड्राइवर होता है, वो कहता है कि साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ और मेरे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अगर मेरी एक ख़्वाहिश पूरी कर दो, तो मैं तुमको छोड़ दूँगा। तो वो कहता है कि ठीक है बताइए आपकी क्या ख़्वाहिश है? तो वो कहती है कि अगर एक रात तुम मेरे साथ गुज़ार दो, तो जो है मैं तुमको छोड़ सकती हूँ। तो वो इस बात को सोच के पहले तो जो है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद में वो सोचता है ठीक है इसमें क्या दिक्कत है? तो वो इस बात को मान लेता है, और मान लेने के बाद वो उसको लॉकअप से निकाल कर के अपने साथ में लेकर के एक होटल में चली जाती है, जहाँ से पहले से ही वो रूम को बुक करवा लेती है। उस होटल में जाती है, होटल में जाने के बाद वो उससे पूछती है ट्रक ड्राइवर से
कि आप कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं क्या? तो वो हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद वहाँ पे ड्रिंक्स का इंतज़ाम होता है। ड्रिंक्स के इंतज़ाम के बाद वो दोनों लोग खूब ड्रिंक्स पीते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है वो महिला दरोगा जो होती है वो ट्रक ड्राइवर से छेड़खानी करने लगती है और उसके बाद उसका मन जो है विचलित होने लगता है और वो अपने कपड़े उतार देती है। इसी बीच जो है वो भी अपने कपड़े उतार देता है और दोनों लोग मिल कर के इतनी क्रूर तरीके से जो है संबंध बनाते हैं कि उन दोनों की आवाज़ जो है पूरे के पूरे कमरे में जो है गूंज रही होती है और वो लोग जो है लगातार संबंध बनाते रहते हैं। तकरीबन आधा घंटा तक वो लोग जो है ये सिलसिला जो है चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों जब वो लोग फ़ारिग हो जाते हैं, तो फ़ारिग होने के बाद वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि दोनों के दोनों लोग सो जाते हैं और सोने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद जब वो महिला दरोगा उठती है, तो उस ट्रक ड्राइवर को उठाती है और उठाने के बाद उसको वहाँ से भगा देती है और अपने भी कपड़े पहन कर के वो डायरेक्टली जो है थाने जाती है। इसी तरीके से जो है ये सिलसिला चलता रहता है और जो है ये सिलसिला जो है चलता रहता है और कुछ दिन के बाद जो है एक और मामला ऐसा ही आता है। एक जो है वो जो है ऐसा ही एक मुलजिम की तलाश करने लगती है कि कोई एक ऐसा मुलजिम आए जो हमारी ख्वाहिश को जो है पूरी कर सके। तभी पुलिस वाले जो है सुबह-सुबह एक के जो है मार-पीट के केस में एक लड़के को लेकर के आते हैं और दिन भर उसकी जो है धुनाई करते हैं। उसके बाद शाम को उसको लॉकअप में बंद कर देते हैं। अब वो महिला दरोगा जो होती है वो सोचती रहती है कि कब शाम हो और हम अपना काम काम को चालू कर सकें। इसी इसी बीच जो है वो जैसे ही शाम होती है वो अपना मूड बनाती है और मूड बनाने के बाद थोड़ा-सा ड्रिंक्स लेती है। उसके बाद वो उस लॉकअप में जाती है और उससे सौदेबाजी करती है। सौदेबाजी करने के बाद वो भी तैयार हो जाता है और उसको लॉकअप से निकाल कर के अपने साथ में लेकर के वो महिला वहीं होटल में चली जाती है उस कमरे में और उस कमरे में जाने के बाद उससे भी ड्रिंक्स की डिमांड करती है कि क्या आप ड्रिंक्स पिएँगे? तो वो भी सर में जो है हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो लोग जो है थोड़ा-सा ड्रिंक्स करते हैं और ड्रिंक्स करने के बाद वो लोग जो है एक-दूसरे के कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारने के बाद फिर से वही तरीका अपनाया जाता है और इतनी क्रूर तरीके से जो है संबंध बनाया जाता है कि उनकी आवाज़ें लगातार जो है उस कमरे में, उस होटल में जो है इतनी ज़्यादा गूँज रही थी। दोनों का यही सिलसिला तकरीबन चलता रहता है आधी रात तक और उसके बाद जो है आधा घंटा तकरीबन वो लोग संबंध बनाते हैं। उसके बाद जो है दोनों जो है थक कर के उसी में सो जाते हैं और सोने के बाद महिला थोड़ी देर के बाद उठती है और उसको जो है भी वहाँ से भगा देती है और थोड़ी देर के बाद और इस दिन उसने जो है इतनी ज़्यादा ड्रिंक्स कर रखी थी कि उससे जो है चला भी नहीं जा रहा था। और उसके बाद वो अपने कपड़े पहनती है और अपने कपड़े पहनने के बाद वो डायरेक्टली जो है अपने घर चली जाती है और पुलिस महकमे में इस महिला दरोगा की जो ये आदत थी, जो ये लत थी, इसकी जो है बड़े-बड़े अधिकारियों की भी जो है भनक लग जाती है और वो लोग जब ये इस आदत के बारे में सुनते हैं, तो उनके जो है होश उड़ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए? तो वो लोग भी जो है एक आइडिया जो है बनाते हैं और सोचते हैं कि जो है कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने यह सुना कि महिला दरोगा को मुलजिम के साथ गलत संबंध बनाने की आदत है और बदले में वो उनको छोड़ देती है, तो जो है सबके होश उड़ गए थे और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कर सकती है। एक दिन बड़े अधिकारियों ने मिल कर के आपस में जो है एक प्लान बनाया और मौके की जो है तलाश करने लगे। तभी जो है 27 जुलाई 2016 जो है रोज़ की तरह वो तैयार होकर के थाने आई थी और थाने में जो है एक आरोपी को पकड़ कर के पुलिस वाले लाते हैं और उस पर ये आरोप था कि उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी की है। उसकी दिन भर पिटाई की जाती है। खूब अच्छी तरीके से उसकी धुनाई करने के बाद उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही वो उसको देखती है, वो समझ जाती है कि फिर से एक मछली जो है जाल में फँस गई है और इस तरीके से वो शाम का इंतज़ार करने लगती है कि किसी भी तरीके से रात हो और उसको वो अपने काम को अंजाम दे सके। तभी दोस्तों शाम होती है और जैसे ही शाम होती है, वो तो अपना मूड बनाती है, फिर जो है थोड़ा-सा ड्रिंक्स करती है। ड्रिंक्स करने के बाद वो लॉकअप के अंदर जाती है और उससे जो है सौदेबाजी करती है।
और सौदेबाजी करने के बाद वो तैयार हो जाता है। जब वो तैयार हो जाता है तो वो उसको लेकर के फिर से वही करती है, अपने साथ में लेकर के उस होटल में चली जाती है और होटल में जाने के बाद कमरे में जाती है और उसके बाद उसको भी जो है ड्रिंक्स पिलाती है। इन सारी चीज़ों का जो है सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद वो इतना ज़्यादा ड्रिंक्स पी लेती है कि उसका मन जो है विचलित होने लगता है कि तुरंत जो है संबंध बनाया जाए। इसी तरीके से वो अपने कपड़े उतारती है और वो उस लड़के से जो है छेड़खानी जो है करने लगती है। छेड़खानी करने के दौरान ही तुरंत जो है उस कमरे की जो बेल होती है, वो बेल बाहर से जो है बजने लगती है और जैसे ही वो महिला दरोगा उस बेल को सुनती है, वो तुरंत हरकत में आ जाती है और हरकत में आने के बाद वो तुरंत जो है अपने कपड़े पहनती है और अपने कपड़े पहनने के बाद वो दरवाजे को खोलती है और जब दरवाजे को खोलती है तो सामने देखती है कि बड़े-बड़े आला अधिकारी और पुलिस महकमे के लोग खड़े हुए हैं, तो उनको देख कर के जो है उसके होश उड़ जाते हैं। सबसे पहले जो पुलिस का स्टाफ होता है, वो उस आरोपी को पकड़ता है जो पहले लॉकअप में बंद किया गया था, उस आरोपी को पकड़ कर के वो लोग थाने लेकर के चले जाते हैं। अब वहाँ पर जो आला अधिकारी थे, वो जो है उस महिला दरोगा से बातचीत करते हैं और उसके बाद जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसकी जो हरकतों को देखते हुए उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जो है इस तरीके से जो है मामला चलने लगता है और जो है ये सब जो है करीब जो है 6 महीने तक ये मामला चलता है। उसके बाद फिर से उसको नौकरी में जो है दोस्तों बहाल कर दिया जाता है। साथ में उसको चेतावनी भी दी जाती है कि अगर आप भविष्य में ऐसी हरकत करेंगे, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपकी बहाली भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों इस तरीके से वो बहुत ही फिर ज़्यादा जो है इस बात को जो है समझ जाती है। फिलहाल वो अपने माँ-बाप के साथ रह कर के जो है ड्यूटी कर रही है और उसको अपने किए पर जो है अब बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। दोस्तों ये थी जो है आज की हमारी घटना। दोस्तों ये कहानी जो है ये सच्ची घटना हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जित की है। इस पर जो है कोई किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं कर सकता है और इसमें सभी नाम पात्र सब काल्पनिक हैं। जो है किसी भी चीज़ का कोई दावा नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों जो है यह कहानी को जो है सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना तो किसी को परेशान करना है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि आप ऐसी जो है समस्याओं को सुन कर के, ऐसी घटनाओं को सुन कर के आप भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।